पाकिस्तान में फिर बड़ा आतंकी हमला, 26 मुनीर सैनिक की मौत, 2000 घायल। पाकिस्तान में एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है। एक तरफ मुनीर सबसे बड़ा पद संभाल रहे थे तो दूसरी तरफ आतंकी हमले ने मुनीर के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है और उनके मंच के करीब यह आतंकी हमला हुआ, जिससे पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खुला कि मुनीर चाहे कितने भी बड़े पद खुद ले लें, वो पाकिस्तान के हालात को नहीं सुधार सकते, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान के अहम पदों को पाने वाले जनरलों ने आज तक पाकिस्तान को बर्बाद करने का ही काम किया है और एक बार फिर पाकिस्तान की बर्बादी की तस्वीर सबके सामने है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सीमा के करीब कुर्रम में हुए आतंकी हमले में कम से कम 26 जवान मारे गए हैं, यानी मुनीर के सैनिक। जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात एक सिक्योरिटी पोस्ट के पास बड़ा धमाका हुआ। पाकिस्तान में आए दिन इस तरह के हमले होते रहते हैं, लेकिन यह हमला इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि एक तरफ मुनीर सबसे अहम पद संभाल रहे थे, तभी ये धमाका हुआ। पाकिस्तान की सरकार और सेना इसके लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराती है। खबर के मुताबिक कुर्रम जिले के मनाटो इलाके में यह हमला हुआ था, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी बुरी तरीके से घायल हुए तो कईयों की मौत हो गई। बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के पहले CDF आसिम मुनीर ने पदभार संभाला। ऐसे में यह हमला उनको सीधी चुनौती है। अफगानिस्तान से बढ़ सकता है तनाव। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव पहले से ही चल रहा है। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान अपनी धरती पर TTP को पनाह और शह देता है, वहीं तालिबान सरकार इससे साफ इनकार करती है। वहीं TTP के हमलों के चलते तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है। अगर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक जैसा कोई बड़ा एक्शन लेगा तो अफगानिस्तान की सरकार भी गोलीबारी करेगी और पाकिस्तान को तगड़ा जवाब देगी। खैबर पख्तूनख्वा बन गया पाकिस्तान का नासूर। खैबर पख्तूनख्वा बन गया है पाकिस्तान का नासूर, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये इलाका अब TTP के पूरी तरीके से कब्जे में बताया जाता है। इसके अलावा बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान सरकार के कर्मचारी और सेना के जवान की हमेशा पिटाई होती है या तो उन्हें मार दिया जाता है। हाल ही में पख्तूनख्वा में एक सरकारी अफसर की गाड़ी पर बड़ा हमला हुआ था, जिसमें 5 सैनिकों की मौत हो गई थी। हाल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले किए थे, जिसकी भारत ने भी निंदा की थी। इस हमले में कई आम नागरिक मारे गए थे, जिसके बाद तालिबान लगातार पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। आपने देखा था कि कैसे हफ्तों तक लड़ाई चली थी। हालांकि उसे खत्म करने के लिए युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए 2 महीने से भी कम समय हुआ था, लेकिन उसके बावजूद दोनों देशों में एक बार फिर से तनाव देखने को मिला। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में भी कहा था कि हमने सीमा पर झड़पों की रिपोर्ट देखी है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो रही हैं, जिसमें कई अफगान नागरिक मारे गए हैं। हम निर्दोष अफगान लोगों पर ऐसे हमलों की निंदा करते हैं। भारत अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता का दृढ़ता से समर्थन करता है। कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने 19 अक्टूबर को युद्ध विराम समझौता किया था, लेकिन उसके बावजूद लगातार देखने को मिल रहा है कि कैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव चरम पर है, एक दूसरे पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। मुनीर के मुंह पर TTP ने मारा तमाचा। हालांकि इससे पहले जब मुनीर को CDF बनाया गया तब मुनीर ने TTP को बड़ी चुनौती दी थी, लेकिन TTP ने मुनीर के मुंह पर तमाचा जड़ने का काम किया और जैसे ही मुनीर CDF बने वैसे ही TTP ने बड़े आतंकवादी हमले किए ताकि मुनीर को आईना दिखाया जा सके और बताया जा सके कि चाहे मुनीर CDF क्यों ना बन गए हों, लेकिन वो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस तस्वीर ने ये साफ तो कर ही दिया है। और अब तो कई और ऐसी तस्वीर सामने आएंगी, क्योंकि इस हमले में जो 2000 पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं, उनकी मौत की पुष्टि की खबर भी कभी भी आ सकती है, जिससे पाकिस्तान बौखलाएगा और TTP को उकसाएगा। लेकिन TTP ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई भी उकसावे वाली बात की जाएगी तो उसका करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा, जिसका प्लान भी तैयार हो चुका है और सोशल मीडिया के माध्यम से ये TTP ने बताया भी है। मुनीर ने TTP पर क्या बोला था, उसके एवज में किस तरीके से TTP ने मुनीर के मुंह पर तमाचा जड़ने का काम किया, वो आपको बताते हैं। आखिर मुनीर ने क्या कहा? आसिम मुनीर ने अफगान तालिबान को चेतावनी देते हुए कहा था कि उन्हें पाकिस्तान तालिबान यानी TTP और पाकिस्तान सरकार में से किसी एक से बेहतर रिश्ते रखने चाहिए।
उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान शांति पसंद देश है, लेकिन देश की सुरक्षा और क्षेत्र की अखंडता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुनीर ने कहा था कि अफगान तालिबान पाकिस्तान में एक्टिव आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी दावा किया था कि तालिबान उन ग्रुप्स का समर्थन करता है जिन्हें भारत मदद करता है। पाकिस्तान टीटीपी को आतंकवादी संगठन मानता है और आरोप लगाता रहता है कि संगठन को भारत से समर्थन मिलता है। हालांकि अफगानिस्तान इस पर बार बार और लगातार मुनीर शहबाज को उनकी औकात दिखाता रहा है। 4 दिसंबर को सीडीएफ नियुक्त हुए थे मुनीर। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने 4 दिसंबर को असम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी सीडीएफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी COAS नियुक्त किया था। दोनों पदों पर उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। नियुक्ति को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दी थी। मुनीर पाकिस्तान के पहले सैन्य अधिकारी हैं जो एक साथ सीडीएफ और COAS दोनों पद संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नियुक्ति की सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को समरी भेजी थी। मुनीर को इसी साल फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया था। पाकिस्तानी संसद ने 12 नवंबर को सेना की ताकत बढ़ाने वाला 27वां संवैधानिक संशोधन पास किया था। इसके तहत मुनीर को सीडीएफ बनाया गया। इस पद के मिलते ही उन्हें पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी मिल गई, यानी वो देश के सबसे ताकतवर शख्स बन गए। दरअसल 29 नवंबर 2022 को जनरल आसिम मुनीर को सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था, लेकिन अब जब सबसे बड़ा पद भी मुनीर के पास है, बावजूद उसके बता रहा है कि आपका ये पद किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपको पूरी तरीके से खत्म करने का हम काम करेंगे। और ये तस्वीर रोजाना पाकिस्तान के सामने आ रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर लगाता रहा है बड़े आरोप। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा के हेड लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का एक बयान भी सामने आया। अफगान तालिबान की सेना पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर बार बार गोलीबारी कर रही है। ये कहा गया है कि गोलीबारी एक खास मकसद के तहत की जा रही है। फायरिंग के जरिए कवर देकर आतंकियों और तस्करों की पाकिस्तान में घुसपैठ कराई जा रही है। ऐसा पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए कह रहा है। ये कहा गया है कि सीमाओं की सुरक्षा हमेशा पारस्परिक रूप से संभव होती है। दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी ओर से काम करते हैं। वहीं हमारे पड़ोस में एक ऐसा देश है जिसकी सेना चौकियों पर गोलीबारी करती है। इस पर जवाबी कार्रवाई होती है और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसी बीच मौका पाकर आतंकी सरहद पार करते हैं जो अफगान से आते हैं, लेकिन अब तालिबान सरकार को सुधरना होगा। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ उनके देश का बॉर्डर करीब 2500 किलोमीटर लंबा है। इसमें 15 से 25 किलोमीटर की दूरी पर मिलिट्री पोस्ट बनाई गई है। ये एक सच्चाई है कि बॉर्डर को पूरी तरह से सील करना मुमकिन नहीं है। हालांकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इन आरोपों को पूरी तरीके से नकारा है, लेकिन इस्लामाबाद किसी सफाई को नहीं मान रहा। पाकिस्तान और तालिबान में शांति संभव नहीं। इस वक्त पाकिस्तान और तालिबान में अड़ी हुई है और ये लड़ाई कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि संघर्ष की वजहें इतनी ज्यादा गहरी हैं कि उसे खत्म करना नामुमकिन सा दिखता है। विवाद की जड़ें पाकिस्तान के उस आरोप में है कि अफगान तालिबान पाकिस्तानी तालिबान यानी तहरीक तालिबान यानी टीटीपी को पनाह और समर्थन दे रहे हैं। इस्लामाबाद का दावा है कि टीटीपी अफगानिस्तान से संचालित होकर पाकिस्तान में इस्लामिक कानून लागू करने और तालिबान जैसा शासन व्यवस्था लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तालिबान सरकार इन आरोपों को खारिज करती है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान में रहते हैं, वहां उनकी ट्रेनिंग होती है और उनके हाथों में वो हथियार हैं जो साल 2021 में अमेरिका छोड़कर गया था। अमेरिकी हथियारों के दम पर टीटीपी की हमलावर क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, जिसने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की नाक में पूरी तरीके से दम किया हुआ है। इसके अलावा तालिबान की विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान आगे आने वाले समय में और परेशान होगा अगर वो उकसावे वाली रणनीति अपनाएगा। पाकिस्तान को क्यों डस रहा तालिबान का सांप? दरअसल पाकिस्तान को आज वही सांप डस रहा है जिसे दशकों से पाकिस्तान ने पाल पोसकर लगातार जहरीला बनाया है। इस्लामाबाद में 1990 के दशक से तालिबान को क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के औजार के रूप में इस्तेमाल किया। भारत को चोट पहुंचाने के लिए अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने की कोशिश की। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद ही कबूल किया था कि पाकिस्तान ने डबल स्टैंडर्ड की नीति अपनाई।
एक तरफ उसने आतंकवाद की निंदा की तो दूसरी तरफ आतंकियों को पाला पोसा। उसी नीति का नतीजा है कि आज तालिबान अफगानिस्तान पर राज कर रहे हैं और पाकिस्तान में हर दिन किस तरीके से आम लोगों की और सैनिकों की मौतें होती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के पहले 9 महीनों में पाकिस्तानी सेना के 2600 जवान मारे गए हैं। इससे पाकिस्तान में हमले तभी खत्म होंगे जब टीटीपी खत्म हो, और टीटीपी ने जिस तरह से अपना विस्तार किया उससे लगता नहीं कि पाकिस्तान उसे खत्म कर पाएगा। टीटीपी को खत्म करने के लिए उसे अफगानिस्तान में फिर हमले करने पड़ेंगे और वो अगर ऐसा करता है तो फिर तालिबान के साथ उसका बड़ा युद्ध होगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।